तो कहते ऐसी तड़प नहीं देखी जो तुम उनके लिए तड़प करती हो, हमारे लिए तो नहीं कहती हो। नहीं तो पति हमसे जलने लग जाएंगे। जय श्रीमान नारायण दोस्तों, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रिएक्शन बाय श्रेयस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुरुजी की लाइव प्रश्नोत्तरी होती है जिसमें लोग आते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर बहुत खुश होते हैं। ऐसी एक महिला बीच पंडाल में आती है और वह कहती है, गुरुजी मेरे पति आपकी भागवत सुनने से और आपसे बहुत जलते हैं। तो गुरुजी पूछते हैं ऐसी क्या बात है कि जो हम क्या गलती करते हैं जो आपके पति हमसे जलते हैं। तो ना ज्यादा आपका समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये भक्ति में नया वीडियो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं 1 साल बाद आपसे बात करने आई हूँ। अच्छा। मार्च में आई थी, लेकिन हर महीने आती हूँ तो आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती है, ऐसे ही दर्शन करके चली जाती हूँ भागवत सुन के। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आप बताते हो कि भागवत के थ्रू कि जो बहुएं होती हैं सास की सेवा नहीं करती या बहुत गंदे तरीके से बिहेव करती हैं, तो क्या वो अपनी माँओं के साथ भी ऐसा ही करती होंगी? अब ये उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो एक माँ है ना। हाँ। वो भी अगर आप उसको मानोगे, सास को भी माँ, तो वो मानी वो होंगी ना आपकी इच्छाओं से। जैसे अभी आपने एक आध भजन बोला था ये माताओं के लिए, मेरी मम्मी नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो मेरे को इतना अंदर से फील हुआ कि मेरे को लग रहा था कि मैं उनका कर्ज नहीं उतार पाई, लेकिन मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छा करती हैं। हाँ, तो आप मैं सास की उनका सेवा करेंगे। जितना कर्ज उतारूंगी इस जन्म क्या, मैं कितने भी जन्म ले लूंगी, मैं उनके जैसी नहीं बन सकती। सास अच्छी हैं आपकी? बहुत अच्छी हैं, इतनी कि वो मेरे लिए घर के सारी लिए बहुएं ऐसी हो जाएं जो अपनी सास को बहुत नहीं, अच्छी कहें, बहुत अच्छा पहले मानें। नहीं मानती थी, लेकिन जब से आपके उसमें आई हूँ तब से थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा करने लगी हूँ, क्योंकि वो करती भी बहुत कुछ है हमारे लिए। आज हमारा कानपुर में गृह उद्योग चलता है। हर माँ, हर सास अपनी बहू और अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा करती है, बस कुछ बहुएं समझ नहीं पाती, नहीं, कुछ सासें भी अपनी बहुओं को नहीं समझ पाती। वो मतलब हर शरीर से तन से मैं थक जाते हैं, हमको थकावट हो जाती है, लेकिन वो नहीं थकती हैं। वो रात तक काम करती रहती हैं, कहती मेरे को थकावट नहीं हुई। तो ये भी एक तरीके से एक उनका आशीष है ना, कि जो हमको वो दे रही है इस समय। तो आगे चल के अगर वो अच्छा कर रही हैं तो जो हम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे भी करेंगे, वही चीज जी है ना, वही चीज सीखेंगे। सही है, सही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि आपकी भागवत से मैंने बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अनुभव किया। लेकिन जब हमारे हस्बैंड आपको नहीं पसंद करते हैं हाँ। वो ये कहते हैं कि हम लोग एक्चुअली सारा दिन यूट्यूब पे आपकी लाइव वो सुनते रहते हैं। साधना संस्कार 1 बजे से आता है, तो काम करते रहते हैं, चलती रहती हैं कथाएं, भजन चलाते हैं हम सुबह के टाइम पर। तो कहते हैं सारा दिन इसको वृंदावन आने के लिए कुछ ज्यादा हमको मना करते हैं, लेकिन तो भी हम चले आते हैं। ऐसा तो पति की बात भी मान लिया करेंगे। नहीं, तो बिहारी जी पति जी को समय भी दिया करिए। नहीं, वो सब देती हूँ। बिहारी जी उन्हीं को बुलाते हैं जो उनकी मर्जी होती है। पति नहीं आए आपके? वो नहीं आते हैं, वो बिहारी जी आते हैं, आके चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं गौरी गोपाला, बस हम कहते हैं हमको बिहारी जी और हमको गौरी गोपाला आश्रम से सीधे घर आना है, हमको कहीं नहीं जाना जी। हम ना मंदिर जाते हैं ना कोई कहाँ, यहाँ वृंदावन की कहीं भी नहीं जाते हैं, सिर्फ यहाँ बिहारी जी के सुबह दर्शन करते हैं और उसी दिन वापस जाते हैं कानपुर। बस 1 दिन के लिए हम कहते हैं कि हमको 1 दिन की छुट्टी दो। तो कहते ऐसी तड़प नहीं देखी जो तुम उनके लिए तड़प करती हो, हमारे लिए तो नहीं कहती हो। अच्छा, इसलिए अपने पतियों की भी सेवा करो, ध्यान रखो। मैं सेवा करती हूँ, रोज पैर दबाती हूँ सुबह उठ के। हाँ, नहीं तो पति हमसे जलने लग जाएंगे। नहीं, पैर में एक्चुअली उनके दिक्कत है पैर की दिक्कत है, तो इसलिए पैर दबानी पड़, सब सेवा करती हूँ। अच्छा। लेकिन जहाँ मन लगता है वो हर किसी में नहीं लगता ना। सही है, आपकी बात सही है। आपका हृदय पवित्र है, इसलिए आपका मन भगवान से आप जुड़ा है। परसों कल मैं रिजर्वेशन करानी गई, तुरंत ही तत्काल में टिकट हो गई। मैं सोची थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि बिहारी जी जाने को मिलेगा। तुरंत ही परमिशन ली घर से और तुरंत ही यहाँ रात को यहाँ आ गए। खुश रहिए, थैंक यू सो मच, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव अपने भक्तों और संतों को बहुत ही आसानी और प्रेम पूर्वक समझाते हैं। अगर आपको भी अनिरुद्धाचार्य की वीडियो देखना अच्छा लगता है या मेरी वीडियो देखने से जो सीख मिलती है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलता हूँ ऐसे किसी दूसरे भक्तिमय नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय श्रीमान नारायण।